You're my God. You're altogether lovely and altogether worthy, altogether wonderful to me. And here I am to worship, here I am to bow down, here I am to say that you're my God. You're altogether lovely, altogether worthy, altogether wonderful to me. Our God is a wonderful God. Hallelujah. And we are here to worship Him. He's altogether worthy. He's worthy of our praise. He's worthy of our worship. Hallelujah. So let us all rise to our feet. Let us remember that we are here to worship Him, our Father. Our Father.
कहीं नहीं, अब है पूरा यकीन, तुमसा कोई नहीं। पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, मुझे ले जा तू यीशु के चरणों में। मुझे ले जा तू यीशु के चरणों में। पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, मुझे ले जा यीशु के चरणों में। पवित्र आत्मा, सिर्फ तेरे लिए यीशु, तेरे लिए, सिर्फ तेरे लिए यीशु, तेरे लिए, सिर्फ तेरे लिए यीशु, तेरे लिए मैं हाथ उठाता हूँ। सिर्फ सिर्फ तेरे लिए यीशु, तेरे लिए, सिर्फ तेरे लिए यीशु, तेरे लिए, सिर्फ तेरे लिए यीशु, तेरे लिए मैं हाथ उठाता हूँ। पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, मुझे ले जा तू यीशु के चरणों में। पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, मुझे ले जा तू यीशु के चरणों में। पवित्र आत्मा, welcome Holy Spirit, we are in your presence, fill us with your power, Lord. Live inside of me. Welcome Holy Spirit, we are in your presence, fill us with your power, Lord. Live inside of me. You're the living water, Lord, never drying fountain, my comforter and counselor. Take complete control. You're the living water,
throne. Welcome, Holy Spirit. We are in your presence. Fill us with your power. Live inside of me. मुझे ले जाओ यीशु के चरणों में, पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, मुझे ले जाओ यीशु के चरणों में, पवित्र आत्मा। सिर्फ तेरे लिए यीशु, तेरे लिए, सिर्फ तेरे लिए यीशु, तेरे लिए, सिर्फ तेरे लिए यीशु, तेरे तेरे लिए यीशु, तेरे, सिर्फ तेरे लिए यीशु, तेरे लिए, सिर्फ तेरे लिए यीशु, तेरे लिए मैं हाथ उठाता हूँ। पवित्र पवित्र आत्मा, मुझे ले जाओ यीशु के चरणों में, पवित्र आत्मा, मुझे ले जाओ यीशु के चरणों में, पवित्र Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Appa, touch everyone, Lord. Hallelujah. Who is here right now, Lord. Hallelujah. 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 Lord, your presence is there, Lord. Hallelujah. Hallelujah. Even if it is just two people, Lord. Hallelujah. Hallelujah. I know the third person is you, Appa. Hallelujah. 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 Appa, touch everyone, Lord. Hallelujah. Hallelujah. Give them new fruits, Lord. Hallelujah. 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 New talents, Lord. Hallelujah. 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 Those who have taken time out of their lives, Lord. Hallelujah. To spend time with you, the Father, Lord. Hallelujah. Hallelujah. Let them have that rewarded, Lord. Hallelujah. Hallelujah. Let them feel that presence, Lord. Hallelujah. Hallelujah. Let them feel that overflow, Lord. Hallelujah. As we sing and praise you, Appa. Thank you, Lord. Amen, Appa. यीशु ने हमें छुड़ाया है पापों के जाल से, यीशु ने हमें बचाया है शैतान की चाल से, यीशु ने हमें छुड़ाया है पापों के जाल से, यीशु ने हमें बचाया है शैतान की चाल से। तो गाओ हालेलुया, तो गाओ हालेलुया, तो गाओ हालेलुया, तो गाओ हालेलुया। यीशु ने हमें छुड़ाया है पापों के जाल से, यीशु ने हमें
बचाया है शैतान की चाल से। यीशु ने हमें छुड़ाया है पापों की चाल से। यीशु ने हमें बचाया है शैतान की चाल से। तो गाओ हालेलुया, तो गाओ हालेलुया, तो गाओ हालेलुया, तो गाओ हालेलुया। हमने शांति पाई है यीशु के नाम से। हमने पाई है क्षमा मुक्ति शाप से। हमने शांति पाई है यीशु के नाम से। हमने पाई है क्षमा मुक्ति शाप से। तो गाओ हालेलुया, 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 तो गाओ हालेलुया। यीशु तेरा नाम सबसे ऊंचा है। 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 जिस नाम में है मुक्ति, जिस नाम में है शक्ति, जिस नाम में है शांति, त्रेता वो नाम शंगाई। जिस नाम में है जिंदगी, यीशु है वो नाम। जिस नाम में है बंदगी, यीशु है वो नाम। यीशु, यीशु तेरा नाम सबसे आमीन। यीशु तेरा नाम सबसे ऊंचा है। यीशु तेरा नाम सबसे ऊंचा है। यीशु, यीशु तेरा नाम सबसे ऊंचा है। बीमारी से, गरीबी से, शापों से छुड़ाता वो नाम है जो अंधों को रोशनी भी है देता। जिस नाम में है जिंदगी, यीशु है वो नाम। जिस नाम में है बंदगी, हो यीशु है वो नाम। यीशु तेरा नाम सबसे यीशु तेरा नाम सबसे हालेलुया। यीशु तेरा नाम सबसे ऊंचा है। ओ यीशु तेरा नाम सबसे ऊंचा है। यीशु तेरा नाम सबसे ऊंचा है। जिस नाम में है मुक्ति, जिस नाम में है शक्ति, जिस नाम में है शांति, देता वो नाम शंगाई। जिस नाम में है जिंदगी, यीशु है वो नाम। जिस नाम में है बंदगी, यीशु है वो नाम। यीशु तेरा नाम सबसे ऊंचा है। यीशु तेरा नाम सबसे
highest God. Amen. यीशु तेरा नाम सबसे ऊंचा है. Let me hear it. यीशु तेरा नाम सबसे ऊंचा है. 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 There's no one like Jesus. There's no one like Him. There's no one like Jesus. There's no one like Him. There's no one like Jesus. There's no one like Him. There's no one like Jesus. There's no one like Him. There's no one like Jesus. Amen. No one like Amen. There's no one like Jesus. Amen. There's no one like Him. I walked and walked here and there. I searched and searched everywhere. I turned and turned everywhere. There's no one like Him. There's no one like Jesus. There's no one like Him. There's no one like Jesus. There's no one like Him. आराधना में है छुटकारा, आराधना में है चंगाई. आमीन. आराधना में है छुटकारा. आमीन. आराधना में है चंगाई. शरीर प्राण आत्मा में शानी आनंद देता है. जान से प्यारा प्रभु. शरीर प्राण आत्मा में शांति आनंद देता है. जान से प्यारा प्रभु. प्रार्थना करे, आराधना करे, वो अच्छा है सबसे बड़ा है. हमें हालेलुया. प्रार्थना करे, आराधना करे, वो अच्छा है सबसे भला है. छुटकारा पाए हमेशा, हमेशा छुटकारा पाए हमेशा. छुटकारा पाए हमेशा, हमेशा छुटकारा पाए हमेशा. मांगोगे तुम्हें मिलेगा, ढूंढोगे तुम पाओगे. मांगोगे तुम्हें मिलेगा, ओ ढूंढोगे तुम पाओगे. खटखटाओ खुलेगी स्वर्ग की आशीषें, पाओ तुम उन्हें अभी. खटखटाओ खुलेगी स्वर्ग की आशीषें, पाओ तुम उन्हें अभी. प्रार्थना करे, आराधना करे, वो अच्छा है सबसे बड़ा है. प्रार्थना करे, आराधना करे, वो अच्छा है सबसे बड़ा है. छुटकारा पाए हमेशा, हमेशा छुटकारा पाए हमेशा. छुटकारा पाए हमेशा, हमेशा छुटकारा पाए हमेशा. प्रार्थना करे, आराधना करे, वो अच्छा है सबसे भला है. प्रार्थना करे, आराधना करे, वो अच्छा है सबसे भला है. छुटकारा पाए हमेशा, हमेशा छुटकारा पाए हमेशा. प्रार्थना करो निरंतर, प्रार्थना करो विश्वास से. प्रार्थना करो निरंतर, प्रार्थना करो विश्वास से. धर्मीचा की प्रार्थना, विश्वास की प्रार्थना खोलती है सारे बंधन. धर्मीचा की प्रार्थना, विश्वास की प्रार्थना खोलती है सारे बंधन.
हमेशा छुटकारा पाए हमेशा हमेशा छुटकारा पाए हमेशा प्रार्थना करे आराधना करे वो अच्छा है सबसे भला है हमें हालेलुया प्रार्थना करे आराधना करे वो अच्छा है सबसे भला है हमें छुटकारा पाए हमेशा हमेशा छुटकारा पाए हमेशा छुटकारा पाए हमेशा हमेशा छुटकारा पाए हमेशा प्रार्थना करे आराधना करे वो अच्छा है कितना बड़ा है हालेलुया प्रार्थना करे आराधना करे वो अच्छा है सबसे बड़ा है हमें छुटकारा पाए हमेशा हमेशा छुटकारा पाए हमेशा हमेशा छुटकारा पाए हमेशा हमेशा छुटकारा पाए हमेशा प्रार्थना करे आराधना करे वो अच्छा है सबसे बड़ा है प्रार्थना करे आराधना करे वो अच्छा है कितना बड़ा है छुटकारा पाए हमेशा हमेशा छुटकारा पाए हमेशा छुटकारा पाए हमेशा हमेशा छुटकारा पाए 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 हमेशा Nothing is too difficult for thee. Nothing is too difficult for thee. Oh, nothing is too difficult for thee. Nothing is too difficult for thee. Great and mighty God, great in power, mighty indeed. Nothing, nothing, absolutely nothing. Nothing is too difficult for thee. Amen. Nothing, nothing, absolutely nothing. Nothing is too difficult for thee. Nothing is too difficult for thee. Amen. Nothing is too difficult for thee. Hallelujah. Nothing is too difficult for thee. Haradane. Nothing is too difficult for thee. Great and mighty God, great in power and mighty indeed. Oh, nothing, nothing, absolutely nothing. Nothing is too difficult for thee. Amen. Nothing, nothing, absolutely nothing. Nothing is too difficult for thee. Ah, Lord God, thou hast made the heavens and the earth by thy great power. Ah, Lord God, thou hast made the heaven and the earth by thine outstretched arm. Nothing is too difficult for thee. Nothing is too difficult for thee. Hallelujah. Nothing is too difficult for thee. Amen. Nothing is too difficult for thee. Great and mighty God, great in power, mighty indeed. Nothing, nothing, absolutely nothing. Nothing is too difficult for thee. Nothing, nothing, absolutely nothing. Nothing is too difficult for thee. Nothing, nothing, absolutely nothing. Nothing is too difficult for thee. Nothing is too difficult for our God and Father. Amen. He will pave the roads for you in this year of testimony. Hallelujah. He will pave the ways. He will grant you amazing roads to your destiny. Hallelujah. He has already seen you when you were on your mother's belly. Hallelujah. And He will pave the roads for you in this year of testimony. And let us clap our hands and let us grant Him that honor, that worthy of praise. Hallelujah. Because He is the only God. I have a very big God. A very big God. Great and mighty Lord. No, no, no. A very big God.
hold my hand. He's always on my side. Oh, let it be शत्रुओं के बीच में मैं गाऊं हालेलुया। अविश्वास के सामने मैं गाऊं हालेलुया। ये धुन मेरा हथियार है, मैं गाऊं हालेलुया। स्वर्ग मेरे लिए लड़े, मैं गाऊं हालेलुया। मेरे शत्रुओं के बीच में मैं गाऊं हालेलुया। अविश्वास के सामने मैं गाऊं हालेलुया। ये धुन मेरा हथियार है, मैं गाऊं हालेलुया। स्वर्ग मेरे लिए लड़े, गाऊंगा मैं तूफानों के बीच। ऊंचा और ऊंचा तेरे महिमा के गीत, नामांकन में से जागी उम्मीद। मृत्यु है हारी, जिंदा है मसीह। गाऊंगा मैं तूफानों के बीच। ऊंचा और ऊंचा तेरी महिमा के गीत, नामुमकिन में से जागी उम्मीद। मृत्यु है हारी, जिंदा है मसीह। हालेलुया, 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 हालेलुया। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद ईश्वर। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद, धन्यवाद अप्पा। हालेलुया। इस माहौल के लिए धन्यवाद अप्पा। हालेलुया, 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 हालेलुया। अपने आंखों के बंद करके रखो। हालेलुया, हालेलुया। और अपने हृदय को खोल दीजिए। हालेलुया। और हृदय के आंखों को खोलिए। हालेलुया। आपके आत्मीय मनुष्य के आंखों को खोलिए। हालेलुया। और सुंदर वाला चेहरे को देखिए। हालेलुया। यीशु मसीह हमारे बीच में है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद करो। हालेलुया, धन्यवाद करो। स्तुति दो। हालेलुया। आराधना करो जैसे हमें इधर गाया है। हालेलुया। आराधना करें। हालेलुया। पूरे स्वर से। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हमारे यीशु के लिए। हालेलुया। हमारे परमेश्वर के लिए। हालेलुया। धन्यवाद दीजिए। हालेलुया। स्तुति से हालेलुया उसके सिंहासन को उठाइए। हालेलुया। आपकी स्तुति, आपकी आराधना हालेलुया स्वर्ग तक पहुंचे। हालेलुया, हालेलुया। स्वर्ग तक पहुंचे। हालेलुया, 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 हालेलुया। धन्यवाद कीजिए। हालेलुया। इस समय के लिए धन्यवाद कीजिए। हालेलुया। इस माहौल के लिए धन्यवाद कीजिए। हालेलुया, हालेलुया। उसकी उपस्थिति के लिए धन्यवाद कीजिए। हालेलुया। हमारा यीशु, हमारा खुदा हमारे बीच में है, इसके लिए धन्यवाद कीजिए। हालेलुया। उसने कहा है हालेलुया कि 2 और 3 हालेलुया उसके नाम पे इकट्ठा होंगे तो वो उनके बीच में होंगे। हालेलुया। और आज हमारे बीच में है हमारा यीशु, हमारा जिंदा खुदा। हालेलुया। हमारे बीच में है हमारा सच्चा खुदा। हालेलुया। हमारे बीच में है। हालेलुया, हालेलुया।
हालेलुया, धन्यवाद कीजिए, हालेलुया, धन्यवाद कीजिए इस जिंदगी के लिए, धन्यवाद कीजिए, हालेलुया। जो भी परेशानियां हो, जो भी कठिनाइयां हो हम आपके जीवन में, बस उसको सब साइड पे करके हालेलुया उसको धन्यवाद कीजिए। जैसा भी वो है, जैसा भी हमारी जिंदगी है, जैसा भी उसने हमारी जिंदगी में किया है, जो भी करने वाला है, हालेलुया उसके लिए धन्यवाद कीजिए, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। सुंदर वाले चेहरे को, इस पल को पूरी तरह हालेलुया, हालेलुया, इस पल को पूरी तरह हालेलुया, इस माहौल को जाने मत दीजिए, हालेलुया। वो हमारे बीच में है, वो आपको देख रहा है, वो आपसे बता रहा है हालेलुया कि मैं आपके साथ हूँ, हालेलुया। आपकी जिंदगी के जो भी वो जो नाव है उसके साथ मैं हूँ, हालेलुया। जो घबराओ मत, आपके साथ मैं हूँ, हालेलुया। यही वो कह रहा है, हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद यीशु, इस समय के लिए धन्यवाद, इस सर्विस के लिए धन्यवाद अप्पा, हालेलुया। जब हम इधर आने के पहले से आपकी उपस्थिति इधर है, हालेलुया। धन्यवाद अप्पा, हालेलुया, धन्यवाद, हालेलुया। इसके लिए धन्यवाद अप्पा, आपकी उपस्थिति के लिए धन्यवाद अप्पा, आपकी उपस्थिति को महसूस करने के लिए अप्पा हम इधर आए हैं अप्पा, हालेलुया। उसकी कृपा दीजिए अप्पा, हालेलुया, उसकी आशीष दीजिए अप्पा, कि आपके स्वर को हम सुने अप्पा, आपके योजनाओं को समझे अप्पा, हालेलुया। आपके तरीकों से हमें चलाइए अप्पा, हालेलुया। और कि पवित्र आत्मा अप्पा, हालेलुया, जो भी इधर मंडरा रही है अप्पा, हालेलुया, वो पवित्र आत्मा से हमें चलाइए अप्पा, भरिए अप्पा, हालेलुया। आपके पवित्र आत्मा से हमें बपतिस्मा कीजिए अप्पा, हालेलुया। हमारे सर से लेकर पैर तक अप्पा, हालेलुया। अभिषेक, वो जो अभिषेक का जो तेल है अप्पा, हालेलुया, पूरी तरह में उंडाल दीजिए अप्पा, हालेलुया। और हम पवित्र बनाइए अप्पा, हालेलुया अप्पा, हमें पवित्र बनाइए अप्पा, हालेलुया। जो भी हमने किया है अप्पा, हालेलुया, जो भी आपके योजना के, आपकी इच्छा के बराबर नहीं था अप्पा, हालेलुया, आपके आंखों के, आपके निगाहों के बराबर नहीं था अप्पा, उसके लिए हमें माफ कीजिए अप्पा, हालेलुया। हमें वापस लौटाने का, हालेलुया, लौटा के आप पूरी तरह अप्पा, हालेलुया, स्वीकार कीजिए अप्पा, हालेलुया, पूरी तरह स्वीकार कीजिए अप्पा। हम लौटते हैं अप्पा, हालेलुया, आपकी उपस्थिति की ओर लौटते हैं अप्पा, हालेलुया। हम चलेंगे अप्पा, हम चलते हैं अप्पा, हालेलुया। आपकी पवित्र आत्मा से हमें चलाइए अप्पा, हालेलुया, हालेलुया। पूरा सेशन को अप्पा, हालेलुया, आपके हवाले करते हैं अप्पा, हालेलुया, हालेलुया। पूरी तरह अप्पा, हालेलुया, जो भी मेरे मुंह से जो भी लफ्ज निकले अप्पा, हालेलुया, जो भी लफ्ज निकले अप्पा, आपकी पवित्र आत्मा के द्वारा ही निकले अप्पा, हालेलुया। मेरे मन के, मेरे सोच के वजह बराबर नहीं है अप्पा, आपकी इच्छा और आपके आशीष की वजह से अप्पा, हालेलुया, मुझे चलाइए अप्पा, हालेलुया। इस पूरे मैसेज का नियंत्रण आपकी पवित्र आत्मा को देते हैं अप्पा, हालेलुया, दे रहा हूं अप्पा, हालेलुया। जो भी हम मेरे मुंह से निकले अप्पा, हालेलुया, जो भी इधर जो भाई और बहन लोग इधर इकट्ठा हुए हैं अप्पा, हालेलुया, ये मैसेज जो भी है अप्पा, हालेलुया, उनके लिए है अप्पा, हालेलुया। बस मुझे एक उपकरण बनाइए अप्पा, हालेलुया। जो मेरे सोच के इसके बीच में मत लेके आइए अप्पा, पूरी तरह पवित्र आत्मा के नियंत्रण से अप्पा, हालेलुया, लफ्ज निकले अप्पा, हालेलुया, वर्ड्स निकले अप्पा, हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद करते हैं अप्पा, हालेलुया, आपकी मौजूदगी को धन्यवाद करते हैं अप्पा, हालेलुया। उसे महसूस करने के लिए हम धन्यवाद करते हैं अप्पा, हालेलुया। पूरी तरह नियंत्रण लीजिए अप्पा, हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद अप्पा, हालेलुया। मुंह खोल के धन्यवाद कीजिए, हालेलुया, स्तुति कीजिए, हालेलुया, क्योंकि वो स्तुति और आराधना के योग्य हैं, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। थैंक यू, धन्यवाद अप्पा, धन्यवाद, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। पूरी स्तुति, सारी आराधना और सब महिमा आप ही के नाम पे हम देते हैं अप्पा, हालेलुया। यीशु मसीह के नाम पे हम प्रार्थना करते हैं, आमेन, आमेन, आमेन। ब्रदर सुजीत को भी बुलाते हैं ट्रांसलेशन के लिए, हालेलुया। हालेलुया, 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 हालेलुया। I was planning to take in Hindi today, मैं आज हिंदी में लेने वाला था, but God suddenly told me, लेकिन खुदा ने मुझसे कहा there is somebody who will be here who doesn't know Hindi, who needs this message. आमीन। यहाँ कोई है जो हालेलुया, जो हिंदी भाषा नहीं समझते और उसको ये वचन सुनना जरूरी है। Amen, amen. Glory to God. आमीन, यीशु की महिमा हो, हालेलुया। Let us go to book of Matthew, मैथ्यू की किताब, chapter 25, उसकी 25 verse 1 to 12. 1 से 12 तक हम पढ़ेंगे, हालेलुया। तब स्वर्ग का राज्य उन 10 कुंवारियों के समान होगा जो अपनी मशालें लेकर दूल्हे से
बेटे करने को निकले। हालेलुया। उनमें 5 मूर्ख और 5 समझदार थी। मूर्खों ने अपनी मिसालों की तो तिल, परंतु अपने साथ तेल नहीं लिए। परंतु समझदारों ने अपनी मशालों के साथ अपनी कुपियों में तेल भी भर लिए। हालेलुया। जब दूल्हे के आने में देर हुई तो वे सब हालेलुया ऊँधने लगी और सो गए। आधी रात के धूम मची कि देखो दूल्हा आ रहा है, उससे बैठ करने के लिए हालेलुया चले। तब वे सब कुंवारियों उठकर अपनी मशालों ठीक करने लगी। और मूर्खों ने समझदारों से कहा, अपने तेल में से कुछ हमें भी दो, क्योंकि हमारी मिसालों बुझी जाती है। परंतु समझदारों ने उत्तर दिया कि कड़ाचित हमारे और तुम्हारे लिए पूरा ना हो। भला तो ये है कि तुम बेचने वालों के पास जाकर अपने लिए मोल ले लो। हालेलुया। जब वे मोल लेने को जा रही थी तो दूल्हा आ पहुंचा, और जो तैयार थी वे उसके साथ विवाह की घर में चले गई और द्वार बंद किया गया। हालेलुया। इसके बाद वे दूसरे कुंवारियों भी आकर कहने लगी, है स्वामी, मेरे लिए द्वार खोल दे। उसने उत्तर दिया कि मैं तुमसे सच कहता हूँ, मैं तुम्हें नहीं जानता। हालेलुया। हालेलुया। बैठिए। आप सब बैठिए। हालेलुया। हालेलुया। See, this we can read out verse 10 again, हम 10वें आयत फिर से पढ़ेंगे, because this is the core of my message. क्योंकि मेरे मैसेज का अहम चीज़ यही है। जब वे मोल लेने जा रही थी तो दूल्हा आ पहुंचा, और जो तैयार थी हालेलुया वे उसके जो साथ। तैयार थी, आमीन। Those who were ready। those who were ready. आमीन। जो तैयार थी हालेलुया वे उसके We साथ have to be विवाह ready. करने। हम तैयार होना चाहिए। That's what we have to be, always ready. हम हर समय तैयार होना चाहिए। And that's my message for today. We have to be ready. तैयार हो। हालेलुया। और आज के मेरा इस हालेलुया मैसेज का महत्वपूर्ण चीज़ ये है कि हम तैयार रहे। How can we be ready? और हम तैयार कैसे हो? ये Hallelujah. this parable speaks of those people who are going to church. ये कहानी उसके बारे में कह रहे हैं जो कलीसिया में जा रहे हैं, Those people who are belonging to a church. और जो कलीसिया के हिस्से हैं। The Christian Hallelujah. people. जो क्रिश्चियन है। आमीन। Not those people who are unbelievers. जो अविश्वासी वो उसके बारे में नहीं। Because we can see there were 10 people, 10 virgins, हालेलुया। क्योंकि इसमें हम देख सकते हैं कि 10 कुंवारियों के बारे में बोल रहे हैं, and all the 10 know that bridegroom will come back. और सभी जानते हैं कि दुल्हा जो है वो आ रहा है। Just like we know that our Jesus is coming back. आमीन। जैसे हम जानते हैं कि यीशु मसीह फिर से आ रहा है। But out of हालेलुया। these 10, लेकिन इस 10 में से 5 were wise and 5 were foolish. 5 मूर्ख थे और 5 समझदार थे। And those 5 were foolish and 5 were wise. और क्यों ये 5 मूर्ख थे और क्यों समझदार थे? Because the 5 who were wise, क्योंकि 5 जो समझदार थे who were prepared, वो हाल तैयार होके आए थे। and the other one who were foolish were not prepared. आमीन। और जो मूर्ख थे वो तैयार नहीं थे। And here being prepared in this parable, और इस कहानी में जो तैयार हो रहे हैं, and those people had oil with them. उनके साथ तेल भी थे साथ में। हालेलुया। Initially all had lamps, सबके हाथों में वो हालेलुया मिशाले थे, and the lamps had oil in it, और उसमें तेल भी थे, and the lamps were lighting. और वो जल रहे भी थे। But the wise ones knew that this won't be enough. लेकिन जो समझदार थे वो जानते थे कि ये तेल काफी नहीं रहेंगे। And what did they do? They had an extra oil. और उन्होंने क्या किए? वो ज्यादा तेल उनके साथ लेके गए। आमीन। And you can see, as if you come into our own church, और अगर हम अपने कलीसिया में आते हैं, as I said, this is not for the people who are unbelievers or don't know Christ. जैसे मैंने पहले कहा, ये उनके लिए नहीं जो अविश्वासी है। These are for the people, focused on people, those who know Christ, those he knows that they know that he is coming back. ये उनके लिए जो जानते हैं मसीह कौन है, और वो जानते भी है कि मसीह आ रहा है। But Amen. but we have to be prepared.
लेकिन हमें तैयार होना चाहिए, And how to be prepared is our message. और कैसे तैयार होना है ये मैं आपसे कहना As you can see, the oil here, यहाँ हम देखते हैं कि जो तेल के बारे में कहा oil गया here है, denotes Holy Spirit. ये तेल जो है ये पवित्र आत्मा को हाल दिखाता है। And this Holy Spirit, we have to keep our inner man burning. We have to Amen. keep that flame alive every time. और इस पवित्र आत्मा की सहायता से हमारे अंदर जो अग्नि है उसको जला रखना चाहिए। And that's what the wise people did. They know that they didn't have enough oil, और जो समझदार है वो जानते थे उनके साथ ज्यादा तेल नहीं है, so they brought a vessel which has oil. इसलिए उन्होंने एक ऐसी बोतल लेके गई जिसमें ज्यादा तेल थे। Because you know, when the light will go fade out, क्योंकि आप जानते हैं कि जब वो हालेलुया वो जलना बंद हो जाता है, they need an extra oil, an extra vessel. उनको ज्यादा कुपिया चाहिए, वो ज्यादा तेल चाहिए। And that's what our oil in our life denotes Holy Spirit. हालेलुया, इसलिए हमारे जिंदगी में भी पवित्र आत्मा जो है वो इस तेल से हाल संबंधित है। And just like we start our Christian journey, और जैसे हम अपनी जो इस क्रिश्चियन लाइफ की जो यात्रा शुरू करते हैं, we get baptized, we take our faith baptism. आमीन, हम विश्वास होकर हम बपतिस्मा लेते हैं। And in the start of our Christian journey, we have the fire alive inside of और us. शुरू में जो है हमारे अंदर वो अग्नि ऐसे भरपूरी से जलते हैं, And that Holy Spirit fire is always ignited inside of और us. वो पवित्र आत्मा की जो आग है वो हालेलुया बहुत भरपूरी से हमारे अंदर हालेलुया जाग उठती है। And once we go on, और जैसे हम अपने यात्रा शुरू करते हैं, the flame, it decreases. वो जो The आग strength of the है, flame decreases. वो आग की जो शक्ति है वो धीरे धीरे वो हालेलुया वो कम होते जाते हैं, And that's what we need to focus on. और इसके ऊपर हम आज ध्यान देने जा रहे हैं, Because that fire always has to be sustained, क्योंकि वो आग जो है वो हर समय ऐसी जलना चाहिए, else the door will be shut. वरना ये ऐसे ही दरवाजा बंद हो And जाएगा। just like the foolish people did, they had to go into the market to buy again for them. और जैसे वो मूर्खों ने की, उनको फिर से हालेलुया वो बाहर जाकर वो उस तेल को खरीदना पड़ा। At the last moment, और वो when they आखिरी- heard the shout of the bridegroom. अंत जब वो हालेलुया उस क्या बोलते हैं दूल्हा जब आया। दुल्हा की आने के समय में, हालेलुया, But they got the oil. उनको तेल मिले, They had to pay a price. और लेकिन उसके लिए बड़ा दाम देने पड़े, And when they came back, और जब वो वापस आए the door was shut. वो दरवाजा बंद हुए थे। That means they got delayed. इसका मतलब वो थोड़ा देर पड़ा उसमें, And that's what the enemy brings into our life. और वैसे ही हमारे जिंदगी में शत्रु ये लेके आते हैं, Delays. हालेलुया Late होके आना. लेट आना हमें। Yeah. The enemy brings in delays because he cannot deny what God has given us. हमारे जिंदगी में हालेलुया शत्रु जो है ऐसी डिले लेके आते हैं, क्योंकि हमें जो खुदावन दी है उसको रोकना उसका काम है। But delays it can cost you very much. लेकिन ये जो धीरेपन है हमारे जिंदगी में हमें बड़ा उसके लिए कीमत चुकना पड़ता है। And the same delay which costed the 5 foolish virgins in this parable. और इसी कहानी में हम देख सकते हैं इन मूर्खों की जिंदगी में इस धीरे होने के वास्ते एक बड़ा कीमत उनको भी चुकाना पड़ा, Because they were not ready. क्योंकि वो तैयार नहीं थे। Because if they were ready, they couldn't have gone, and then once they came back, the door wouldn't have been shut अगर for वो them. तैयार थे तो वो उनको रात में जाना नहीं पड़ता और वो द्वार उनके सामने बंद नहीं पड़ता। Let us go to हालेलुया। Jeremiah chapter 1 verse 5. यिर्मयाह की किताब की 1:5 हम पढ़ते हैं। हालेलुया। गर्भ में रचने से पहले ही मैंने तुझ पर चिंत लगाई और उत्पन्न होने से पहले ही मैंने तुझे अभिषेक किया, मैंने तुझे जातियों का हालेलुया भविष्यद्वक्ता ठहराया। हालेलुया। So here it says, before I formed you in your mother's womb, I knew you. गर्भ में रचने से पहले ही मैंने तुम्हें जाना। And when you go to this, in our book of Matthew chapter 25 and verse 13, अगर हम verse 12, मत्ताई की किताब 25 की 12 में आएंगे तो इसमें देख सकते हैं, उसने उत्तर दिया कि तुमसे मैं सच कहता हूं, मैं तुम्हें नहीं जानती।
from where I knew you from your mother's womb, जब गर्भ के अंदर उन्हें हमें जो जाना है, the same God is saying, I don't know you. वही परमेश्वर कह रहा है कि मैं तुम्हें नहीं जानता। See, there's a drastic difference between from where I knew, from where I don't know. एक बड़ा फर्क है जहाँ से हमें जाने और जहाँ तक नहीं जाने। Why? क्यों? Because it's our deeds. क्योंकि वो हमारे कर्म से है। Just like in my last message here, जैसे मैंने पहले मेरे जब मैंने वचन ली मैंने कहा था, salvation is not like one time saved. हालेलुया, ये उद्धार जो हो वो एक बार रक्षा में आना नहीं है। It's not once saved, always saved. अगर एक बार हमारी रक्षा पाए तो हम हर समय हमें वो रक्षा में नहीं होंगे। Salvation is not got by our own deeds, उद्धार जो है हमारे कर्मों से नहीं मिले जाते, but salvation can be lost by our deeds. लेकिन उद्धार जो हमें रक्षा जो है हमारे कार्य से, हमारे कर्मों से हम नष्ट हो जाते हैं। And that's what it's seen here. Hallelujah. In Jeremiah, he says that I know you from your mother's womb. और यहाँ हम देखते हैं वही हो रहा है कि यिर्मयाह की किताब में कह रहा है कि जब माँ की गर्भ के अंदर से मैं तुम्हें जानता हूँ। To Matthew chapter 25 verse 12, it says, I don't know you. और वहाँ से मत्ती की किताब में आएंगे तो देख सकते हैं कि हमसे कह रहा है कि हमें नहीं जानते। Because God's plan is very, very clear. क्योंकि परमेश्वर की हमारे लिए जो इच्छा है वो बहुत हालेलुया वो क्लियर है। Because he has made us in his image. क्योंकि हमें उनके रूप में बनाए गए हैं। To do his purpose. उनकी हालेलुया इच्छा करने के लिए। But it's our free will and our choices. लेकिन हमारा जो सोच है और हमारे कर्मों जो है, that makes us to this verse that he doesn't know us. इस समस्या में लेके आते हैं कि वो हमें नहीं जाने। Because we are already chosen from our mother's womb. क्योंकि हमें पहले से उन्होंने हालेलुया जांच चुकी है हम गर्भ के अंदर से। But our choices and our deeds makes us to tell him that he tells that he doesn't know us. लेकिन हमारे कर्मों से और क्रियाओं से वो हमें देख के कहते हैं कि वो हमें नहीं जानते। And that's why we have to keep our oil. We have to have extra oil, and we have to keep the flame inside to be always alive. इसलिए हमारे साथ ज़्यादा तेल होना ज़रूरी है और हमारे अंदर जो आग है उसको ज़्यादा जलने के लिए हमें तैयार। And that's what normally I'll say something from which I have done in my life, which has been I through. कुछ मैं जो कहना चाहता हूँ जो मेरे ज़िंदगी मैंने की है हालेलुया और जाना है। Because always I hear sermons like this. क्योंकि ऐसे मैंने हालेलुया वचन मैंने सुना है। And I take decision that from now on I'll strengthen myself. I'll do it. I will be back to God's space. और अपने सोच में समझ में मैं ये ऐसी मैं ऐसे सोचता हूँ कि हाँ मैं अपनी बल से मैं ये करूँगा। But the problem is I terribly fail. लेकिन प्रॉब्लम ये है कि मैं इसमें हालेलुया कामयाब नहीं हो जाता। Why? Because I leaned on my own strength to do things. आमीन। क्योंकि मैं अपने बल पर ही और अपने सोच में ये कार्य करने के लिए मैंने हालेलुया। Let us go to book of Romans chapter 8 verse 13. किताब 8 की हालेलुया 13 हम पढ़ेंगे। हालेलुया। क्योंकि यदि तुम शरीर के अनुसार दिन काटोगे तो मरोगे, यदि आत्मा से देह की क्रियाओं को मारोगे तो जीवित रहोगे। Hallelujah. For you live after the flesh, you shall die. But if you through the Spirit do mortify the deeds of the body, you shall live. That means I do with my strength, and I try to do things with my understanding. I try to do with my own strength. I fail because I'm trying it from my flesh. हाँ, इधर लिखा है कि क्योंकि यदि तुम शरीर के अनुसार दिन काटोगे तो मरोगे, यदि आत्मा से देह की क्रियाओं को मारोगे तो जीवित रहोगे। इसका मतलब है हालेलुया कि अगर हम अपने बल से, हमारे सोच से, हमारे विचार से हम अपने कार्य करना शुरू करते हैं तो हम बड़े रीति से हम उसमें कामयाब नहीं होंगे। That's why we need to lean on to God's strength. इसलिए हमें हालेलुया परमेश्वर की जो शक्ति है उसके ऊपर हमें हालेलुया क्या बोलते हैं उस पे हमें निर्भर होना चाहिए। निर्भर होना चाहिए। Hallelujah.
So that's what we need to do. We have to align ourselves and connect with God. इसलिए हमें जो है परमेश्वर की जो इच्छा है उस हिसाब से हम उनके साथ जोड़कर हमें चलना We है। should understand one thing, that एक बात हमें समझना चाहिए कि we have a body, हमारे एक शरीर है, we have a spirit, हमारे अंदर उस देही है and we have a soul. और देही और आत्मा है। हालेलुया। Amen. And our flesh or our body is always a sinful, it has a sin nature of हमारे sin inside. देह जो है उसके अंदर एक पाप करने का एक हालेलुया एक इच्छा होता है And it also has memories of sin associated. और उस पाप की जो यादें हैं उसको भी वो लेके चलते हैं। And it's not because we are called sinners because we sin. हमें इसलिए पापी नहीं कहते क्योंकि हम पाप कर रहे हैं। Because we are sinners, that's why we sin. That's a huge difference. हम पापी है इसलिए हम पाप करते हैं। We are इसमें born बड़ा- sinners. हम बने ही पापी हैं। So that's why it's not because you are called sinner because you are doing sin. और आपको पापी इसलिए नहीं किया जाता क्योंकि आप पाप कर रहे हो। Because you are a sinner, you are born by nature as a sinner, आप पापी है और जब जन्म हुए और पापी थे। हालेलुया। and that's why you sin. Because that's the nature. Because our flesh is made of flesh is sin. इसलिए आप पाप करते हैं क्योंकि आपकी शरीर का जो इच्छा है वो पाप करने से बहुत जुड़ा है। हालेलुया। And we have a spirit और हमारे अंदर आत्मा भी है which before baptism is dead. जो हालेलुया बपतिस्मा से पहले वो मरा हुआ है। But after you take your faith baptism, और जब विश्वास से आप बपतिस्मा लेते हो that spirit is occupied by the Spirit of God. वो आत्मा के अंदर पवित्र आत्मा भर जाता है And that spirit is energized and it's being alive. और हमारे अंदर की जो आत्मा है उसको शक्ति मिलता है और वो जी उठता है And the same power of God which resurrected Christ lives inside of us. और वही शक्ति जो परमेश्वर को मृत्यु से जी उठा वही आत्मा हमारे अंदर है And we have a soul. और हमारे वो देही जो है And that soul is always looking at the world. देही जो है वो इस दुनिया को देख रहे हैं And that soul always, always falls for the worldly things. और हालेलुया इस दुनिया की चीजों के लिए वो देही वो गिर पड़ते हैं And this is where we need to strengthen our spirit. और इसलिए हमें हमारा आत्मा जो है उसको हमें शक्ति और सामर्थ्य से भरना है Because only if you strengthen your spirit, सिर्फ जब हम हालेलुया अपने आत्मा को शक्तिशाली बनाते हैं only then your flame is alive. तभी आपके अंदर जो अग्नि है वो जलना शुरू होता है And your oil is being restored every और time. हालेलुया आपकी तेल जो है वो भरपूर से भरना उधार। शुरू होता है। Amen. And हालेलुया। hallelujah. 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 Thank you, Jesus. Glory to God. So that is why, our intention is to fight the soul and the body with our spirit. इसलिए हमारा हमें जो करना चाहिए हमारा देही और हमारा आत्मा जो है उसको हालेलुया पवित्र आत्मा की सहायता से उसके साथ लड़ना है। And for that, our spirit should be strong enough. इसलिए हमारे अंदर जो आत्मा है उसको बड़ा शक्ति चाहिए। And that's why we fast. इसलिए हमें उपवास में रहना है। And that's why we pray. इसलिए हमें दुआ करना चाहिए। And that's why we worship. इसलिए हमें आराधना करना चाहिए। And that's why we sit in the presence of God. और इसलिए हम परमेश्वर की उपस्थिति में बैठते हैं। And all these four things strengthens your spirit. और ये चारों चीजें जो है हमारे अंदर की आत्मा को बड़ा शक्ति और सामर्थ्य देती है। And I'm not talking about the prayer which you come and do in the church. मैं ये प्रार्थना के बारे में नहीं कह रहा हूँ जो हम कलीसिया में आके करते हैं। I'm not talking about the fasting. I'm not talking about the worship which you come and do in the church. ये आराधना और उपवास के बारे में नहीं कह रहा हूँ जो कलीसिया में आके हम करते हैं। I'm talking about your personal time with our God and Savior. हमारे अपने समय पर हमारे परमेश्वर के साथ जो समय बिताते हैं उसके बारे में मैं कहना चाहता हूँ। Our personal time with God. हमारा वो परमेश्वर के साथ अपना जो समय है Getting connected to our God. जिस समय में हम परमेश्वर के साथ जुड़ जाते हैं। Speaking in tongues with God. हालेलुया अन्य भाषाओं में हम अपने परमेश्वर से जब बात कहते हैं And that's when your spirit man is strengthened. तभी आपकी अंदर जो आत्मिक मनुष्य है उसको शक्ति मिलता है और सामर्थ्य मिलता है। And that's when your spirit man says no to your flesh man and your soul man. तभी आपकी आत्मिक मनुष्य जो है अपनी देह और देही से कहता है नहीं। हालेलुया। Because your spirit man always has to empower the soul and
the flesh. क्योंकि आपकी आत्मिक मनुष्य जो है अपने देह और देही को हालेलुया उसको भी शक्ति देता है। But you should understand one thing. लेकिन ये आपको समझना चाहिए, The devil is not weak शत्रु जो है वो कमजोर नहीं है, and he is all powerful. वो बहुत शक्तिशाली है। And whenever you do all these और things, जब भी आप ये सब करते हैं, he will come with all his might. वो बड़े शक्ति से आपके आगे आते He हैं, will come with all his plans. उसकी हर इच्छाओं लेके वो तुम्हारे Because आगे he आते हैं, doesn't want the purpose of God being fulfilled in your life. क्योंकि वो नहीं चाहते कि खुदावन की इच्छा जो आपकी जिंदगी में हालेलुया वो आगे बढ़े। हालेलुया। Let us go to book of Galatians chapter 5:16. गलेशियंस की किताब में आता है 5 की 16 में। 16. पर मैं कहता हूँ आत्मा के अनुसार चलो तो तुम शरीर की लालसा किसी रीति से पूरी न करोगे। हालेलुया। Because this I say then, walk in spirit and you shall not fulfill the lust of flesh. आमीन। Because if you walk in flesh and if you try everything in flesh, you will fail. क्योंकि अगर आप शरीर के इच्छा से चल रहे हो तो आप जरूर कामयाब नहीं हो। Because when you walk in spirit, क्योंकि जब आप आत्मा के अनुसार चलते हो you will definitely succeed. जरूर आप जीतोगे। Because आमीन। it's not you who is walking. क्योंकि आप नहीं चल रहे हो, Because it's God inside you which is making you walk. आपके अंदर परमेश्वर जो है आपको चला रहे हैं। Because you can आमीन। see here, walk in the spirit, क्योंकि इधर लिखा है कि आत्मा के अनुसार चलो, not walk with the spirit. आत्मा के साथ चलने के Walk बारे में, alongside the spirit. आत्मा के साथ चलने के बारे में Because नहीं we बोल have to रहा है। dwell in him and he is to dwell in us. And Amen. that's that one union you should walk. क्योंकि हमें उनके अंदर होना चाहिए और वो हमें हमारे अंदर भर के रहना चाहिए, इसलिए हमें साथ चलना चाहिए। And only then you can empower your flesh man and your soul. तभी आप हालेलुया आपकी देह और देही को हालेलुया आत्मा के ओर से आप शक्ति और शक्तिशाली बन सकते हैं। And only then you can resist the devil. तभी आप हालेलुया शत्रु के आगे खड़े होकर उनके सामना कर सकते Because it is devil doesn't see you, he sees the God inside you when you resist. हैं। क्योंकि उस समय वो शत्रु जो है आपको नहीं देखता, लेकिन आपके अंदर जो आत्मा है उसको देखता है और उसके सामना करता है। I'll give you a good example. Let's go to book of Matthew, हालेलुया। फिर से chapter 14, verse 29. फिर से मत्ती की किताब में आते हैं, उसकी 14 की हालेलुया 29। And you know this is a very common and very familiar story. एक सुना और हम सब जानते हुए एक कहानी है। Jesus walking on water. यीशु हालेलुया पानी के ऊपर से हालेलुया चल रहे हैं। But I want you to just take a focus on Peter. सिर्फ हम इस समय हम पत्रोस के बारे में सोचते हैं। Peter came out of the ship पीटर जो है वो उस नाव से बाहर आ गए after when he heard God said come. जब हालेलुया यीशु ने उनसे आने के लिए कहा। So you should understand that Peter walked on the water as well. इसका मतलब यह है कि पत्रोस भी हालेलुया उस पानी पे चल गए And he was walking to Jesus. और वो यीशु से सीधा चल रहे थे And he was walking in spirit. और वो आत्मा में चल रहे थे। Because if he was walking in flesh, क्योंकि अगर वो शरीर में चल रहे थे he would have drowned. वो सीधा पानी में जाते। And that's what you need to understand. When you are walking to God, when you're keeping your focus on and when you're keeping your eyes on God, you can walk over the water. तो इसलिए हमें समझना चाहिए कि हम अगर जब परमेश्वर को देखते हैं और उस हमारा जो निगाह है उसके ऊपर है तो हम हालेलुया ऐसे कर सकते हैं। You can make all impossible things possible. जो असंभव है उस सब चीजों को हम संभव कर सकते हो। And you can show the authority of man over the waters. और मनुष्य की जो अधिकार है उस पानी के ऊपर वो हम सब दिखा सकते हैं। And that's what God wants. That's what Jesus wants us to do. और यीशु यही हमसे चाहते हैं। And that's what he symbolized coming to earth, walking in flesh. He symbolized that we should also do things like him. और यही उसने दिखाया धरती पे आकर कि हमें भी उसके जैसे ऐसे कर्मों को करना चाहिए। And he has given us all the authority. और पूरा अधिकार हमें दिया हुआ है। And but what you should understand is once he starts walking, और ये हमें समझना चाहिए कि जब वो चलना शुरू करता है the devil also knows that he is going to Jesus. वो शत्रु भी जानता है कि हम हाल यीशु की ओर जा रहे हैं। And that's why he makes a big roar of waves and big storm around him. इसलिए उस पानी को वो ऐसे हालेलुया बड़े क्या बोलते हैं विंड से और ताकत से उसको हिलाते हैं। And what happens? Peter loses focus from Jesus
to the problems. और पत्रोस जो है उसकी जो निगाह है और उसका जो दिखावा है वो यीशु से हटता है और उसकी समस्या के ऊपर हट And जाता है that's the point where he loses and he goes drowned. और उसी समय उस हाले वो गिर जाता है उस पानी में Because he had the faith to come out of the boat and step on the water. क्योंकि उसको विश्वास था कि वो नाव से बाहर पानी पे आए और उस पे चले But once he started changing his focus to the problems, और जैसे उसकी आंखें हाले उसकी समस्या के ऊपर गिर पड़े that's when he got drowned. वो सीधा पानी के अंदर And चले his faith drowned along with और it. उसकी विश्वास जो है उसके साथ हाले वो पानी में डूब गया And what happened? और क्या हुआ This is what happens with us as well. और यही हाल हमारे जिंदगी में होता है We try everything. We start doing after a sermon, after a powerful message. एक हालेलुया एक सुसमाचार सुनने के बाद या एक प्रचार सुनने के बाद हम ऐसे सब हाले बहुत हाले तेज हो जाते हैं We make our minds that we'll go back home and we'll start fresh with Christ. और हमारे मन में हम तैयार करते हैं हाँ हम वापस घर जाएंगे और परमेश्वर के साथ फिर से एक बार शुरू करते हैं We make a huge list एक बड़ा सा एक लिस्ट हम बनाते हैं that I will do this thing for Christ, I'll do this thing for Christ, and I will sit with Him, I'll meditate the Word of God with Him. कि मैं ऐसा करूंगा वैसा करूंगा मैं उसके साथ बैठूंगा और वचन से पढ़ूंगा But we fail लेकिन हम हार जाते हैं because we are relying on our own strength. क्योंकि हम अपने बल पर बड़े हाल या सोच से करते हैं And then we go into a guilt that every time I'm failing again, every time I'm failing again. और हमारे अंदर ऐसे एक हाल सोच आता है कि हम हर बार हाल हार जाते हैं And that's what you need to understand. Focus on Peter again. Once he started drowning, और हमें फिर से ये समझना चाहिए कि पत्रोस जो है वो जब वो डूबना शुरू हो गए he just called out to God again. वो फिर से यीशु को बुलाया He called Jesus. वो यीशु बुलाया हालेलुया And what happened? और Jesus क्या हुआ? came and pulled him out of the water. यीशु आकर उसको पानी से हाल में बाहर निकाला This is what you need to understand, brothers. ये हमें समझना चाहिए Because our Christian walk is not a walk of, it's not bed of roses. क्योंकि हमारा इस हाल विश्वास की जो यात्रा है वो हालेलुया गुलाबों के ऊपर चलना जैसा उतना आसान नहीं है Even in the book of Matthew, it is said, the road to heaven is narrow. और मत्ताई की किताब में भी कहा है कि स्वर्ग के जो रास्ता है वो बहुत हालेलुया छोटा है The devil will come with all his plans. और शत्रु जो है उसकी हर काम और कर्म को लेकर तुम्हारे सामने आएगा Whenever you take the word of God, और जब भी तुम वचन अपने हाथ में लेते whenever you हो want to fast, और जब भी तुम उपवास लेने जा रहे हो something or else he will see your action and he will put things on your mind. तुम्हारा जो हालेलुया क्रिया जो है जो आप करने जा रहे हैं उसको वो देखकर कुछ और आपके मन में डाल देते हैं And that he will distract you. और तुम्हें अपना जो आपकी नजर जो है उसको हटा देगा And with this distraction, और इससे हालेलुया he brings a delay in your life. आपकी जिंदगी में जो एक डिले वो लेके आएगा And with that delay, we are not prepared. और इस काम रोग से हमारा जो हम शायद तैयार नहीं होंगे All our preparation goes in vain. और हमारा हर तैयारी वो बस डूब जाएगा But the moment you feel that your preparation is going into vain, और जब आपको लगे कि आपकी तैयारी जो है सब अपने हाथों से छूट रहे हैं just like Peter, call on to him. पत्रोस की जैसे बस सिर्फ यीशु को बुलाओ Just like the prodigal son, just return to him. जैसे वो हालेलुया वो पुत्र जो है जो वापस अपने पिता के पास और आ रहा है वैसे ही वापस यीशु के पास आपको आना चाहिए This moment is enough for you to fall in the traps of the devil. ये समय काफी है कि आप शत्रु के हाथों में हालेलुया दब जाए But this moment is enough to come back to Jesus. लेकिन उसी समय वापस यीशु के सामने और यीशु को वापस आने के लिए बस उसी समय की He जरूरत will है play all things with your mind. शायद आपके मन से और सोच से बड़े चीजें वो करेंगे That you're guilty, you do this every time. He will play with all your mind. कि आप गलत हो और हर समय ये कर रहे हो ये सब आपके मन के अंदर ऐसे सोचो डालेंगे But always remember, God is always ready to receive you, however you are, wherever you are. आमीन लेकिन ये समझना कि यीशु जो है आप जैसे हो जैसे भी हो हालेलुया आपको वापस लेके आने के लिए वो हालेलुया तैयार है Because if you sit depressed or if you sit back with all this guilt and all this thing in your mind, क्योंकि अगर आप कमजोर बैठते हैं ये सब सोच को लेकर
you will not prepare yourself, आप अपने आप को तैयार नहीं कर सकते and you will be delayed, और आप रोक जाते हैं and the door will be shut for और you. आपके आगे वो दरवाजा बंद भी हो जाएगा। That's why I'm telling you, this is not, these 10 people knew that the bridegroom is going to come. आमीन। इसलिए मैं फिर से आपको याद दिलाना चाहता हूँ कि ये जो 10 लोग हैं वो जानते थे कि हालेलुया वो दूल्हा जो है वो आ रहा है। And they knew that they need the lamp, because the lamp symbolizes, or it's a sign that that's a sign, like it's a sign or a memento to enter the marriage festival. और हाले वो जानते थे कि उसके हाथों में वो मिशाल होना चाहिए और वो मिशाल जो है वो हाले आपकी उस दरवाजे से जाने के लिए एक टोकन जैसे होता है। Or if that lamp is not burnt when you go to the festival, you will be shut off. और वो मिशाल जो अगर वो नहीं जल रहे उस समय आपके आगे वो दरवाजा बंद पड़ेगा। And you will miss the rapture, brothers. और हालेलुया मसीह के साथ ले जाने का वो समय आप हालेलुया अपने हाथों से वो छूट जाएगा। And the devil's most cunning plan and always working plan for him is, और शत्रु का सबसे अहम जो इच्छा है वो आप जो वो करना चाहता है, that is bringing delays, वो आपकी जिंदगी में ऐसे रोक लेके आए, telling to you आपसे ये कहना there is still time. कि और समय है, You can do this thing next week. ये आप शायद अगले हफ्ते कर सकते हो, You can do this next month. ये आप अगले हाल महीना कर सकते हो। Or okay, you are tired, don't end up praying today. आप बड़े थके हो, आज दुआ मत करना। You don't have to be, you have been through the church, so you don't have to have a personal prayer with God. आप आज कलीसिया गए हो इसलिए आपको आपके अपने आप बैठ के दुआ करना जरूरी नहीं है। Always evaluate yourself every day. हमें हर दिन अपने आप को जांच करना चाहिए That is your fire burning inside? कि क्या आपके अंदर वो आग जल रहा है कि नहीं। Are you meditating the word of God? क्या आप इस वचन पर आपकी ध्यान है। Are you sitting with the presence of God? क्या आप परमेश्वर की उपस्थिति में आप बैठ रहे हो। Because if you are, क्योंकि अगर आप है then you will walk in spirit. तो जरूर आप आत्मा के साथ चलेंगे। You will not fall for any plans of the devil. और शत्रु की कोई भी प्लान के आगे आप झुकेंगे नहीं। And you can resist the devil any time. और हालेलुया शत्रु के सामना करना आपको हर समय कर सकते हैं। Because always you remember, devil cannot deny what God has promised in your life. आमीन। क्योंकि शत्रु जो है आपके जिंदगी में खुदावन जो करना चाहता है उसको वो कभी रोक नहीं सकता। But he can bring delays. लेकिन उसके ऊपर वो उसकी थोड़ा रोक सकते हैं। And that delays might sometimes will cost us. और जो रुकावटें वो डालते हैं वो हमें बड़ा हमें चुकना पड़ता है। Just like the 5 foolish virgins who missed to get the oil and they were shut off the door. इस 5 मूर्खों जैसे उनको तेल ना मिला और उनके आगे दरवाजा बंद हो गया। From where I knew you from your mother's womb, जहाँ से मैं तुम्हें गर्भ के अंदर जाना, to I don't know you, I surely tell you I do not know you. कि आपको नहीं जानते तक। हालेलुया। So make sure your deeds, you walk in holiness. इसलिए आपको ये तैयार करना चाहिए कि आपकी कर्मों से आप शुद्ध रीति से आप चल रहे हैं। Every day when you go to bed, हर दिन जब आप सोने जाते हो, the moment you realize that you have done wrong, जब हाल आपके अंदर वो जान जाते हैं कि आपने कुछ गलत किया, it might be a smallest thing. शायद एक छोटा चीज होगा, It might be looking at a lady in a wrong way. शायद एक व्यक्ति को आप गलत रीति से आप देख रहे हो, It might be a small thing. The devil will tell you it's okay, fine. शायद एक छोटा चीज होगा लेकिन शत्रु आपको कहेंगे But I इसमें tell कोई you, बात नहीं even है। if it's the smallest thing, लेकिन अगर एक छोटा चीज भी हो, even if it's the smallest lie from your mouth, अगर एक छोटा सा झूठ भी हो, repent before God हाल परमेश्वर के सामने आकर आपको हाल रिपेंट करना चाहिए and return to Him at that और same वापस moment. उसी समय उसके सामने आना चाहिए। You might do the cycle few or more times, शायद 2-3 बार आप ये ऐसे ही करना but it will become your habit. लेकिन ये आपका हैबिट बन जाता है। This I'm telling you from I'm a living testimony for all this. मैं एक जिंदा गवाही हूँ इसी के बारे में। Because हालेलुया। I have done with my own strength to break a wall in front of me. क्योंकि मैंने खुद अपने बल से हाल मेरे सामने जो दीवार खड़ा था उसको मैं तोड़ना And I बहुत कोशिश की, failed miserably. लेकिन हाल मैं कामयाब नहीं हुआ।
But when I relied on God's strength, लेकिन जब मैं परमेश्वर की सामर्थ पर बल पर मैंने हालेलुया उसकी उस पे चढ़ा, हालेलुया, just a word from my mouth was enough to break that wall. सिर्फ एक मेरे मुंह से एक लफ्ज बस काफी था उस दीवार को तोड़ने। And that's not because of me. और ये मेरा कोई कर्म से नहीं, That is because of the God who is living in me. वो मेरे अंदर जो परमेश्वर जो रहता है उसकी वजह से है। So हालेलुया। I'm telling you, all the brothers, इसलिए आप सब भाइयों से मैं कहना चाहता हूँ, don't have delays in your life. आपकी जिंदगी में कोई भी रुकावट मत लेके आना, Don't have a shut door in your life. आपकी जिंदगी में कोई बंद दरवाजा नहीं लेके आना। And don't you miss the rapture. और वो हमारे यीशु के साथ जो हाल जाने का समय है उसको मिस मत करना। Hallelujah. हालेलुया। Let's bow our heads in prayer. अपने सरों को झुकते हैं और हम दुआ में रहते हैं। हालेलुया, 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 हालेलुया। है खुदावन खुदा, इस अच्छे सुंदर समय के लिए आपकी धन्यवाद करते हैं। हालेलुया। है इधर हर एक बैठे भाई, हाले जो भी हालेलुया आपकी, हालेलुया आपकी इस दास के मुंह से जो आपकी वचन हमें सुनाए है खुदावन खुदा, इसको अपने हृदय के अंदर हालेलुया, हालेलुया बसने के लिए हाले, और जैसे उसने कहा हमें तैयार होने के लिए ये इसको हाले सहायता करें आप। हालेलुया हर बैठे हर एक भाई को हेल्प करना। हालेलुया। हम सब जानते हैं कि हमें हर परमेश्वर के साथ चलना है, लेकिन हमारे ज़िंदगी में बहुत सारे समस्या रुकावट हमको रोक रहे हैं। लेकिन आज हाले इस वचन की हाले और हम देखते हैं खुदावन खुदा, और हम जानते हैं कि आपकी पवित्र आत्मा हमें सहायता करेंगे, कि आपकी पवित्र आत्मा की शक्ति और सामर्थ्य से, पवित्र आत्मा की बल पर, हमारे बल पर नहीं लेकिन पवित्र आत्मा की बल से हाले और शक्ति से और सामर्थ्य से हमें हमारे ज़िंदगी में जो भी समस्या है उस सब को हालेलुया हम जीत जा सकते हैं। सिर्फ हमारे निगाह और हमारे आंख जो है वो यीशु के ऊपर होना चाहिए। हालेलुया। हमारे हालेलुया इन सब को हाल इधर बैठे हर एक भाई को हालेलुया आज वचन की ओर से आप बड़े सामर्थ और शक्ति देना, और जो अपने पास्टर जो है और उनकी परिवार जो है और हमारे बाकी भाइयों बहनें जो आज नहीं आ सके, उन सबको वो जहां भी हो खुदावन खुदा उन सबको ब्लेस करना। हालेलुया। इस कलीसिया को आप आगे लेके जाने के लिए हालेलुया आपकी बहुत धन्यवाद हम देते हैं खुदावन खुदा। आज की मीटिंग आगे से अंत तक आपने चलाया, इसके लिए आपके धन्यवाद देते हैं खुदावन खुदा। है पवित्र आत्मा आपकी धन्यवाद देते हैं खुदावन खुदा। है यीशु इधर बैठे हर एक व्यक्ति को हालेलुया पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से हम अनुग्रह करते हैं, हम ब्लेस करते हैं खुदावन खुदा। ये आपके लिए और आपकी राज्य की व्याप्ति के लिए हालेलुया बड़े तेज से आगे चले, और इनके अंदर जो तेल है हालेलुया वो दिन भर बढ़ते रहे, और आपके उनके अंदर जो अग्नि है हालेलुया वो दिन पर जलते रहे, कि हालेलुया और हालेलुया भाइयों को बहनों को आपके ओर लेके आए। हालेलुया। हम आपके धन्यवाद करते हैं खुदावन खुदा, आज इस दिन को आपने बनाया और हमें आज के दिन दिखने के लिए आपने मौका दिया, इसलिए आपके धन्यवाद करते हैं खुदावन खुदा। आगे भी लेके चलने के लिए हम सबको सामर्थ और शक्ति देना। हालेलुया इस कलीसिया को ब्लेस करना है खुदावन खुदा। हम सब कुछ यीशु नाज़री के नाम में प्रार्थना करते हैं। आमीन, आमीन, आमीन। हम सब खड़े हो जाते हैं और हालेलुया बड़े